हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको टॉपिक। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये जो एक थ्योरम है ये, जिससे हम किसी भी दो नंबर x एंड y, किसी भी दो नंबर के बीच का SCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं इस थ्योरम का यूज़ करके। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारे क्लास 10th के मैथ्स की। सो स्टार्ट करते हैं इसको। इस थ्योरम में हमें क्या सिखाया गया है कि एक नंबर है, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए x को, ये नंबर है, इसको हम c से डिनोट करते हैं। तो जब हम इसे किसी दूसरे नंबर यानी कि y से डिवाइड करेंगे, जो कि यही नंबर होगा डिवीज़र, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा रिमाइंडर, जिसको हम r से डिनोट करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा जिसको हम r से डिनोट करेंगे। जब तक हमारे पास रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तब वहाँ पे जो डिवाइज़र की वैल्यू बचेगी, डिवाइज़र की वैल्यू जो भी बचेगी हमारे पास उस पॉइंट पे, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका होगा, वही हमारा SCF हो जाएगा x एंड y का। ठीक है, अब इसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमारे पास दो नंबर है 455 एंड 42। हमें कहा गया है इन दोनों नंबर का SCF निकालना है हमें, किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो हम कैसे निकालेंगे? 455 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइज़र तो होगा 42, इंटू 10 करेंगे हम तो 420 होगा हमारे पास। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें? 35 हमारा रिमाइंडर बच गया। तो इस स्टेप पे तो रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब हमें दोबारा से डिवाइड करना है। दोबारा अब हम किसे डिवाइड करेंगे? जो यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र आया है, हम उसे डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे? रिमाइंडर जो बचा है उससे डिवाइड करेंगे। यानी कि अगला स्टेप जो होगा वो होगा 35 की टेबल, हम जैसे 35 1 जा 35 हो जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है इस स्टेप पे? 7 रिमाइंडर बच रहा है, जो कि अभी भी 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें फिर से अब डिवाइड करना है। अब यहाँ पे डिवाइज़र क्या है हमारे पास? 35 है। तो अब हमें इस स्टेप पे किससे डिवाइड करना होगा? रिमाइंडर यहाँ पे क्या है? 7 से ही डिवाइड करना होगा। तो 35 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 प्लस 0। तो अब यहाँ पे जाके हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमारे डिवाइज़र की वैल्यू क्या है? डिवाइज़र की वैल्यू है 7। तो SCF ऑफ 455 एंड 42 इज़ इक्वल टू 7। जो लास्ट स्टेप पे जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप पे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी डिवाइज़र की, जो कि यहाँ पे 7 है, वही हमारा SCF हो जाएगा बाकी के दोनों नंबर्स का। तो हमारे पास SCF ऑफ 455 एंड 42 का 7 है हमारे पास SCF। ठीक है, ये तरीका है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से जब हम SCF निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका थ्योरम बता देता हूँ। C इज़ इक्वल टू DQ प्लस R, और जब तक R हमारे पास 0 नहीं आ जाता, तब तक हमारा SCF नहीं निकल सकता है। जब R हमारे पास 0 आ जाएगा, उस स्टेप पे हमारे पास जो है SCF की वैल्यू आ जाएगी। SCF यहाँ पे क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा हमारा SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ दी नंबर्स। ठीक है, ये जो थी हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम थी। अब इससे मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं 2 नंबर के बीच का जब हमें SCF निकालना हो। क्वेश्चन है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स थ्योरम टू फाइंड द SCF ऑफ 4052 एंड 12576। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम आगे के चैप्टर्स में भी जब हमें SCF निकालना हो तो हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 12576 और 4052 के बीच का हमें SCF निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 12576, इसको हम जब 4052 से डिवाइड करेंगे तो 4052 3 पे जाएगा, प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? 420 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ इस स्टेप पे हमारे पास। ठीक है, 420 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि अभी भी वो 0 के इक्वल नहीं है। 420 रिमाइंडर बच रहा है, तो अब हमें इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है यहाँ के डिवाइज़र को, यानी कि 4052 को हमें डिवाइड करना है 420 से। कितने पे जाएगा ये? 9 पे जाएगा, प्लस हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 272 रिमाइंडर बच जाएगा। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें इसे इसी तरह सॉल्व करना है। अब हमें इस रिमाइंडर से इस डिवाइज़र को डिवाइड करना है। 420 इज इक्वल टू 272, कितने पे जाएगा ये? 1 पे ही जाएगा, प्लस हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 148 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, फिर से हमें इस डिवाइज़र से डिवाइड करना पड़ेगा। 272 इज इक्वल टू 148, अब कितने पे जाएगा? अभी भी ये 1 पे जाएगा, प्लस 124 हमारे पास इसका रिमाइंडर बचेगा। अभी भी 0 के इक्वल नहीं है। यही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करते जाने हैं जब तक आपका सॉल्व नहीं हो जाता, यानी कि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ जाता है, तब तक आपको इसी तरह सॉल्व करते जाना है। अगले स्टेप में भी नहीं आया, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 24 5 पे जाएगा, प्लस 4 रिमाइंडर बचेगा। अब हम बिल्कुल एंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। 4 हमारा रिमाइंडर है, डिवाइज़र ये है ही, इससे डिवाइड कर देंगे। 24 4 6 24 प्लस 0। इस स्टेप पे हमारा जो रिमाइंडर है 0 के इक्वल हो चुका है। तो यहाँ इस स्टेप पे हमारे पास डिवाइज़र क्या आया है? डिवाइज़र आया है 4। तो जो HCF ऑफ 4052 एंड 12576, यही 2 नंबर लिए थे हमने, इसका SCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। एग्जाम्पल है ये NCERT का, एग्जाम्पल नंबर 4। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। ठीक है, 420 काजू बर्फीज है एंड 130 बादाम बर्फीज है। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. उसे स्टैक में लगाने हैं। स्टैक मतलब एक सीक्वेंस में लगाना है बॉक्स में, जिस सीक्वेंस में उसके पास हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज आए। ठीक है, तो हमें क्या करना, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, मतलब सबसे कम एरिया भी कवर करे और एक लाइन में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज आ सकें। तो
किस तरह से उसे प्लेस करनी होगी उन बर्फ़ियों को कि वो इस मेथड को मतलब इस तरह से उन्हें प्लेस कर सके बर्फ़ी को, सबसे एरिया भी कम कवर करे और हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ हो। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, SCF। तो हम SCF निकालने के लिए फिर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। लेमा क्या था हमारे पास, C = DQ + R, जिसमें R का 0 होना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम SCF निकाल पाएंगे। दो नंबर क्या है हमारे पास, 420 एंड 130। हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 420 = 130 3 पे जाएगा प्लस 30 हमारा रिमाइंडर बचेगा। 133 से कितना होगा, 390 होगा, तो हमारे पास 30 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है तो हम फिर से डिवाइज़र से डिवाइड कर देंगे। 130 = 30 कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। 3 4 12 होता है, 120 होगा, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, 10 बचेगा। अभी भी नहीं है हमारे पास, फिर से हम डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे। 30 = 10 3 30 प्लस 0 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया हमारे पास, है ना। रिमाइंडर हमारे पास जैसे ही 0 हुआ, हमारा जो डिवाइज़र होगा वही हमारा SCF हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, SCF ऑफ 420 एंड 130 = 10। तो अब क्या करेगी वो, द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज। 10 बोथ काइंड ऑफ बर्फीज, हमें यहाँ पे SCF निकालना पड़ा। ठीक है, बहुत आसान थ्योरम है, लेकिन जब तक आप कंसंट्रेशन से नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और आपके नंबर कट सकते हैं, आपको आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से एक बारी मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास x एंड y दो नंबर है जिसका हमें SCF निकालना है, तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करना होगा। x जो होगा हमारे पास c होगा, y डिवाइज़र है हमारे पास, और r जो है हमारे पास रिमाइंडर है। जब तक r 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक हम SCF नहीं निकाल पाएंगे। जब r 0 हो जाएगा हमारा, तो जो हमारे पास डिवाइज़र आएगा उसी को हम कहेंगे कि वही हमारा SCF है। ठीक है, बहुत आसान सा थ्योरम है, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए इसकी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।